अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे पिछले जितने क्वेश्चन थे वो तमाम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है जिसकी एक्सरसाइज नंबर सेकंड। तो एक्सरसाइज नंबर सेकंड में केस नंबर 2 डिस्कस हो रहा है। इसकी 4 एक्सरसाइज हैं, जिन 4 एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में अलग अलग केस है। और केस क्या है तो उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस बता दें उसके बारे में कि वो क्या होते हैं केस। यहाँ पर केस हमारे पास फर्स्ट था, फर्स्ट एक्सरसाइज में यानी 21.1 में, उसमें डिनोमिनेटर वाली टर्म्स यानी कि नीचे वाली डिवाइड की जो टर्म्स थी उसमें एक लीनियर इक्वेशन नॉन रिपीटिंग थी। लीनियर इक्वेशन थी लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं। इसमें अगर एक x+2 थी तो दूसरी x+3 थी, तीसरी x+5 थी टर्म्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और लीनियर इक्वेशन क्या है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो x की पावर 1 वाली टर्म यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। होल पावर की बात नहीं हो रही, सिर्फ x की इंडिविजुअली x की पावर की बात हो रही है। ये 1 पावर पिछली एक्सरसाइज में थी लेकिन वहाँ नॉन रिपीटिंग टर्म्स थी, यानी एक x+2 तो दूसरी भी x+2 के साथ दूसरा x+5 हो रहा था, 3 हो रहा था, कुछ और हो रहा था, ठीक है, सेम टर्म्स नहीं थी। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे पास अगर x+5 है, -5 है, उसके साथ x+2 है, लेकिन x+2 वन टाइम नहीं है, 2 टाइम्स है। 2 टाइम मीन्स 2 पावर है उसकी, और 2 पावर्स का मतलब कि ये 2 बार है, यानी x-2 की पावर 2 का मतलब कि वो x-2 2 टाइम्स लिखा जाएगा। और ये 2 टाइम्स का मतलब कि ये टर्म रिपीट हो रही है, ठीक है जी। फैक्टर्स में अपनी रिपीट हो रही है, और रिपीट अगर हो रही है तो ऑल प्लस को ले लें, प्लस है क्वेश्चन में, उस हिसाब से भी तो रिपीट हो रही है तो हमारे पास केस 2 कहलाएगा। डिनोमिनेटर कॉन्सिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स लेते हैं इस फ्रैक्शन को किस तरीके से इसे पार्शियली रिजॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सपोज 80 + 21x - x² अपॉन x - 5 इंटू x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1। a1 के नीचे तो आप पहले ये वाला फॉर्म लिख लेना है आपको x - 5 के लिए। अब x+2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो a2 इसे 2 बार लिखना होगा, x+2 a3 के नीचे भी x+2, पहले x+2 पर पावर 1 आ जाएगी, इधर 2 लेंगे, ठीक है जी। पहले 1 फिर 2, अगर ये 3 बार होता तो 1 2 और तीसरी बार लिखकर 3 लेते। अगर 4 पावर होती तो 1 2 और तीसरी बार पर 3 और चौथी बार पर 4 पावर आती। इस तरह से हम पावर्स को लिख देते, इंडिकेट कर देते। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर से 1 इंडिकेट कर दें। नाउ एलसीएम लेना है राइट साइड पर, तो राइट साइड पर एलसीएम लेने के लिए 18 प्लस 21x - x² अपॉन में x - 5 सेम एज इट इज x+2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू एलसीएम क्या आना है तो एक्स आपके पास भूल जाएगा, तो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है क्योंकि यही इसी से फैक्टर्स बने हैं उसके, x - 5 और x+2 का होल स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स सर ख्याल से a1 के साथ में क्या लिखना है, तो वो a1 वाली फ्रैक्शन को हम रेफरेंस में ले जाएंगे। बहुत इजी सा तरीका, बाकी और बहुत से मेथड हैं लेकिन ये मेथड ज़रा इजी मुझे लगा इसलिए मैंने ये डिस्कस करना है। x फ्रैक्शन को लेकर एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाया तो x + -5 x - 5 से कैंसिल, ये टर्म बचती तो a1 के साथ यही आएगी x+2 का होल स्क्वायर। जहाँ बात नहीं समझ आए वीडियो स्टॉप कर फिर से रिपीट कर आप देख लीजिए, जो बात बताई गई है ज़रूर क्लियर हो जाएगी। a2 के साथ क्या टर्म आएगी, तो a2 वाली टर्म को फ्रैक्शन में ले जाएंगे। यहाँ पर a2 टर्म वाली टर्म यहाँ आ गई, इसके नीचे x+2 लिख दिया, ठीक है। इससे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, x - 5 था और उसके बाद x+2 का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो x+2 वन टाइम स्क्वायर के साथ यानी कि वन टाइम वहाँ पर 2 बार है, इधर नीचे 1 बार है, 1 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 बार रह जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे x - 5 1 बार और x - 2 क्योंकि x+2 था वो 1 बार। a3 के साथ क्या टर्म आएगी तो उसे भी देख लेते हैं। a3 वाली टर्म फ्रैक्शन में आ गई, पूरा फ्रैक्शन वाला टर्म, और उसका डिनोमिनेटर है ये x+2 का स्क्वायर। अब एलसीएम जब मल्टीप्लाई होगा यानी x - 5 और इंटू x+2 तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म से कैंसिल हो गई, सिर्फ x - 5 बचेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x - 5, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था, ये बाकी चीज़ हम रफ में टिकट कर दें अगर करना चाहें, अदरवाइज नहीं डायरेक्टली आप जो है लिख सकते हैं स्टेप को अगर समझ आता है आपको क्लियरली। देन नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं x - 5 से कैंसिल, x+2 का स्क्वायर x+2 से कैंसिल, क्योंकि राइट और लेफ्ट में दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में ले जाकर कैंसिल करवाना चाहें तो वो भी करवाया जा सकता है। 18 + 21x - x², ये टर्म थी a1 के साथ x+2 का होल स्क्वायर, a2 के साथ x - 5 x+2, a3 के साथ x - 5 और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी क्यूब जी। अब इसमें हमें इससे पहले क्वेश्चन में यानी इससे पिछले क्वेश्चन यानी
इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.1.2 में हमने जो पैटर्न यूज़ करा था वो कुछ होते कि इसका फॉर्मूला ओपन करते थे, इस टर्म को उससे मल्टीप्लाई करवाते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर इससे मल्टीप्लाई करवाते और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते लास्ट वाले एक्सप्रेशन से a3 को, और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स आते हैं उनको सेपरेट करते, एक्स वाले कोफिशिएंट आते हैं उसको सेपरेट करते, कांस्टेंट वाले जो नंबर्स आते हैं उनको सेपरेट करते, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ कंपेयर करते। ये पैटर्न थोड़ा सा लेंथी जाएगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हम वो पैटर्न लगाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 21.1 में लगाया था, उससे काम थोड़ा इजी रहेगा। सिर्फ ये देखना है कि A1 अगर फाइंड करना है तो A2 A3 को खत्म करना है, और यहाँ पर A2 और A3 में कोई ऐसा टर्म आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो इजीली क्या हो जाएगा, क्या 0 बन सकता है और 0 बनकर खत्म हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ +5 पुट करने, +5 इधर भी आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल जाएंगे। हालांकि इसके साथ x+5 नहीं है, x-5 वगैरह नहीं है, अगर होता तो हमें कोई दूसरी टेक्निक लगानी थी, इसलिए उसको डायरेक्टली वहाँ पर +5 पुट करना है। नाउ पुट x = 5 इन इक्वेशन 2 में x की जगह 5 पुट करना है, 18 लिख दिया, +21 के बाद 5 आएगा, -5 का स्क्वायर आएगा, A1 के बाद 5 + 2 का स्क्वायर, A2 के बाद यहाँ 5 - 5 और ये वाली टर्म भी 5 + 2, A3 के बाद 5 - 5, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर 18 सेम एज इट इज, 21 × 5 तो 5 2 = 10, 5 1 = 5, -25 आ जाएगा। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, यस यही हो रहा है, 5 + 2 7 का स्क्वायर कर दें तो 49, A1 आ गया, ये टर्म 0 हो गई और वो वाली टर्म भी 0 हो गई। अब इन सबको सॉल्व कर लें तो 105 में से 25 को लेस करना है, तो प्लस का 105 डिवाइड बाय माइनस करेंगे 25, तो 5 में से 5 माइनस 0, 10 में से 2 माइनस तो 80, प्लस का 80 आ गया, 18 है, 80 + 18, तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 98, 49 को साइड को डिवाइड करवा देंगे, A1 = 14, इससे आ रहा है 98, 49 वहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 49 की टेबल में 2 पर आता है ये भी, यस चेक भी कर लें, 49 × 2, 2 9 = 18, 8 1, 2 4 = 8 9, 98 आ रहा है, यस। तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 2, इसे यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, A1 = 2। नाउ वी हैव टू फाइंड A2, और A2 हमें A2 को फाइंड करने के लिए हमें जस्ट हमें जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने A1 फाइंड कर लिया है, अब हम A2 की तरफ जा रहे हैं। तो A2 फाइंड करने के लिए हमें A1 और A3 को 0 बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि A1 के साथ जो टर्म है A3 के साथ बिल्कुल उससे डिफरेंट टर्म है, तो इन दोनों को हम नहीं बना सकते या कैंसिल आउट नहीं कर सकते A2 के लिए। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं कि A3 पहले फाइंड कर लेते हैं। A3 फाइंड करने के लिए A1 और A2 को 0 बनाना होगा, उसके लिए x+2 कॉमन है दोनों में, उनको हम क्या कर देंगे 0 बना देंगे, तो A3 फाइंड हो जाएगा। A3 जब फाइंड हो जाएगा तो फिर हम कोई दूसरी टेक्निक लगाकर या 0 पुट कर जिस तरह से भी A2 को फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं A3 को फाइंड करने, और उसके लिए x+2 की जगह 0 लाने के लिए x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ पुट x = -2 इन इक्वेशन जी, इक्वेशन 2 में x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ 18 + 21 × -2 माइनस का -2 का स्क्वायर = A1 × -2 + 2 का स्क्वायर प्लस A2 -2 -5 -2 + 2, A3 के बाद -2 -5, ठीक है, ये टर्म्स आ गए। अब हम यहाँ देख लें 18 सेम एज इट इज, प्लस माइनस 21 2 2 1 2 2 4, तो माइनस का 42, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का साइन ऐसे रहेगा, माइनस इवन पावर से खत्म हो जाएगा, ये टर्म्स आ गए। A1 के साथ ये टर्म 0, जबकि A2 वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, 0 + 0, सब ये A3 वाली आ जाएगी, इसके साथ 5 और 2 ऐड हो जाए, -7 A3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो माइनस का 46 हो रहा है, 18 - 46 = -7 A3,
नेक्स्ट टाइम में हमें ये करना है, इनमें से इसको लेस करना है, तो 46 में से 18 लेस करेंगे तो 16 में से 8 माइनस, तो 8 रिमेनिंग, कैरी किया था, 3 में से 1 माइनस, तो 2 रिमेनिंग, -7 इधर मल्टीप्लाई है A3 के साथ, उधर जाकर इससे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 7 आएगा, और 7 3 का होता है 27, यस सर 7 4 का 28 होता है। A3 इज इक्वल टू माइनस का 3, यस ये वैल्यू आ जाएगी, बल्कि नहीं माइनस का 4 आ रहा है, यस नहीं, एक और चीज़, इधर बड़ा नंबर था तो माइनस का 28, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, और A3 में वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस का 4। नाउ वी हैव टू फाइंड A2। अब हम A2 फाइंड करने जा रहे हैं। पहले मैं यहाँ पर A1 मेंशन कर दूँ, A1 आया था हमारा 2 और A3 आया था वो 4। नीचे वाले एक स्टेप से रफ कर रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 में अब A2 फाइंड करने के लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ना तो इस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं 5 वाले को, क्योंकि 5 वाला अगर कैंसिल करा A2 तो ख़त्म ही हो जाएगा, ना x+2 को ख़त्म कर सकते हैं, दोनों काम कर चुके हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया कि x को ख़त्म करें, सिर्फ और सिर्फ x को ख़त्म करें, एलिमिनेट करें। नाउ वी हैव टू eliminate the x, or eliminating x we have to substitute x is equal to 0 in the above equation, which means that in equation 2 now put x is equal to 0 in equation 2। अगर इस इक्वेशन में हमने x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग टर्म बचेगी A1 A3 फाइंड है, वही दो अननोन होंगे, A2 उसके साथ अगर अननोन है तो उसे फाइंड कर सकते हैं इजीली। नाउ 18 ये 0 था, ये टर्म 21 into 0 खत्म, 0 का स्क्वायर 0 होकर खत्म, ठीक है। ये वाला टर्म हमारे पास A1 के बाद x 0 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 + 2 होल स्क्वायर, प्लस A2 के बाद ये टर्म 0 बनेगी, 0 - 5 लिख दें, 0 + 2 A3 और 0 - 5, ठीक है। ये टर्म्स आ गए। अब 18 को सेम एज इट इज लिख दिए, ये टर्म 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 4A1, ठीक है। यहाँ पर 5 4 का 5 का 10 माइनस का 10 आ रहा है, -10 A2, A3 के साथ -5 है तो -5 A3, रिटर्न्स आ रही, ठीक है जी। अब हमारे पास A1 और A3 गिवन है, सो सब्स्टिट्यूट कर दें। A1 की जगह लिखेंगे हम 2 -10 A2 -5 के बाद A3 की वैल्यू है 4, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 18 से 4 2 से 8 हो रहा है, इसे साइड पर शिफ्ट करें तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले टर्म को 5 4 20 माइनस का 20 इस साइड पर शिफ्ट करें प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 10 A2 इसे लिख दिया। देखें पहले -18 में से 8 प्लस हुए 10 आया, 10 + 20 30 बन जाएगा, -10 A2 से -10 A2 ऐसे लिखा, 30 साइड पर 10 उस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो 30 से -10 डिवाइड होता है, तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, A2 आ गया है -3। अब A1 A2 हमारे पास A1 A3 पहले से थे, A2 आ चुका है, इनको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ यहाँ से ये सब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। A3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3, A2 की -3 आ गई, और जबकि A1 A3 4 2 और 4 थे। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इसके बाद है इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। इक्वेशन 1 में हमारे पास था 18 + 21 x - x² अपॉन x - 5 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 2 अपॉन में x - 5, उसके बाद A2 की जगह हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है -3 और नीचे उसके x + 2, और लास्ट में A3 की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 4 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्शली फैक्टराइज हो गया, इंडिकेट कर दें, पार्शली रिजॉल्व हो गया। आई होप कि आपके स्टेप्स क्लियर होंगे। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करें। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तक के लिए अलग।